चामर हैं और ये तो हाड चाम की दे। इस चामर तेरे चाम में क्या अंतर है? मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सर्जुन समझियो, राखो शब्द स्नेह, जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गए, आज शिष्य कहा रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। अर्दव बागदा यहां से मूर्ख हो, और यह कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बड़ी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास करे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया, उन्होंने वगैरह भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात मांगे, तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो साथ रहो, समाज को तुम मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास कराया करते थे, एक लड़की आती है फलानी, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे, जो जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे सौ सुखों थे। सर्जुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच है हमें। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोए, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिले नहीं, और मिले तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी सी। इसको कति गुरु परमात्मा तो होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पे चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया, कि वो अपने जैसा जाने था नेक आदमी यात्री है, रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया। और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिलाकर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते, और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात ने चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा? तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में एक मेरी आत्मा छुड़ाड़ी में जन्म लेगी, और जब वो जन्म लेगी तब मैं वहां आऊंगा और उसको मिलूंगा, और उससे फिर तुम दीक्षा लेना जब तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो अर्जुन सर्जुन वो तो संवत 1575 में परमात्मा से शरीर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हम इतने समय तक कैसे रह पाएंगे इस शरीर में? तब उन्होंने कहा कि भाई मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा शरीर बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया कि जब संवत 1774 निकट आई, तो वो यहां खरकोदा के पास एक अमायूपुर गांव है, खरकोदा जिला सोनीपत के अंदर एक अमायु गांव है। उस अमायु गांव में आके और किसी भगत के यहां रहने लगे। काफी वर्द शरीर हो गया था, लचर पचर। और फिर उन्होंने वहां रहने लगे कि भाई उन्होंने क्या बताया था कि दिल्ली से 30 मील लगभग पश्चिम की ओर वहां मैं आऊंगा। गांव नहीं बताया था जब तक, और वहां तुम्हें आप कारण बन जाएगा, पता लग जाएगा। तो हमायूपुर गांव में रह रहे थे, और जब परमात्मा गरीबदास जी को मिल चुके थे और उनको सब परिचित करा दिया था, फिर ऐसी प्रेरणा करी उनके सपने में दिखे दाता अर्जुन और सर्जुन को कि अर्जुन और सर्जुन तुम छुड़ानी जाओ, वहां
मैंने तुम्हारे दीक्षा की व्यवस्था कर दी है। छुटानी गांव में जाओ। अब वो सुबह उठे, दोनों ने एक दूसरे से बता के आज तो भाई गुरु जी दिखे थे और छुटानी गांव बतावे थे, वहां कोई आए हैं और उनसे दीक्षा लो। उसका नाम भी बताया, गरीबदास नाम है उनका। उन्होंने जिस भगत के वो घर पर रहा करते थे उनसे पूछा भी यहाँ कोई छुटानी गांव है? उसने बताया जी है छुटानी गांव, एक छोटा सा गांव है और यहां से थोड़ी दूर है, यानी 30 किलोमीटर होगा। 30। तो बोला भाई एक काम कर दे बेटा। दोनों कहने लगे आज तक आपने हमारी बहुत सेवा करी है, एक अंतिम काम और कर दे, हमें छुटानी छोड़ दे। उसने बैठा के अपनी बैलगाड़ी में उन दोनों को और वहां छुटानी जा छोड़ा। छुटानी जाके पूछा कि गरीबदास कौन है? उधर से परमात्मा ने प्रेरणा गरीबदास में की थी। उनकी भी दिव्य दृष्टि खोलती थी कि आ जाओ भक्त, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, आ जाओ, बताओ क्या काम है? कि महाराज सारी कथा बता दी, मुझे सब पता है, दीक्षा लो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी थी अर्जुन। भगवान पर, संत पर, भगवान के तुल मानना चाहिए। कहा जी बस गलती घनी बन गई, उसी का भोग रहे। उन्होंने नाम लिया, मैंने 2 महीने वहां रहे और वहीं शरीर छोड़ के दोनों उनकी समाधि बना रखी थी। अब तो आप फोड़ फाड़ दी छुटानी। तो पुण्यात्मा उधर से क्या हुआ कि कबीर साहब के पीछे सारा काशी के लोग पीछे पड़ लिए और उसी दिन ये सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी बनारस में गया हुआ था। और परमात्मा जानबूझकर उस दिन छेड़े थे कि इनकी परम पावर हो, यहां पर पूरी सुप्रीम पावर आ रही हो। अब सारे काशी के मुल्लार, काजी, हिंदू सारे इकट्ठे मिलकर सिकंदर लोधी के पास पहुंचे, जहां वो रेस्ट हाउस में रुका हुआ था वीर सिंह के पास। वीरदेव सिंह बघेल वहां का राजा था। तो उन्होंने सब ने जाके कहा कि भगवान हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू होगी आपके राज में, और ऐसे ऐसे हाथी पर बैठकर शराब पीकर वैसा लेकर घूमा एक दानक दुल्हा कबीर। अब देखो सकल सिकंदर लोधी की, उसका रोग दूर किया, ऐसा बुरा हाल था, हाहाकार मची थी, और उसके सामने ऐसे चमत्कार करके दिखाए, और फिर भी जनता के डर से वो फिसल गया। तेरा तो राज उजड़ जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो जनता सारी भड़क जा। सिकंदर लोधी ने कहा लाओ पकड़ कर, कौन है वो? अब ले गए पकड़ के। सिकंदर लोधी ने जनता को दिखाने के लिए कि मैं अपने हाथों में थकड़ी और पैरों में बेड़ी और गल में एक लोहा बहुत भारा तोक डाला करते, वह डाल दी। और सबने कहा कि इसको गंगा में डालकर डबो के मारेंगे। सारा काशी के लोग, राजा सिकंदर लोधी सब चले गए। इस जनता का के राजा की के चल है, ये काजी मुल्ला, ये हिंदुओं के धर्मगुरु सारे, उन्हें पता लगा कि आज दुश्मन मरेगा, क्योंकि परमात्मा ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में कि तुम बकवास करते हो, मिसगाइड किए बैठे हो, जो साधना तुम करते हो कराते हो स्वर्ग की भी नहीं, तुम नरक ले जा रहे हो। तो दोनों धर्म के गुरु उस परमात्मा के विरोधी थे ही, उनका दाव लग गया। सारे इकट्ठे हो गए और कहा इसको डबो के मारेंगे। अब नौका में बैठा के और उनसे कहा 2, 5, 10 मस्टंडे साथ भेज दिए कि इनको गंगा के बीच में पटक दो उठा के नौका जो। अब उन्होंने जाके परमात्मा को उठा के बहती दरिया के बीच में पटक दिया। परमात्मा जल पर ऐसे बैठ गए जैसे थल पर बैठा करते हैं, हथकड़ी और बेड़ी अपने आप टूट के गिर गई। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय हो। अब वो नौके न्यू बैठे जब और नीचे गंगा जल चक्कर काटता हुआ चल रहा है। अब वो नौका वाले तो बुला लिए, तुम आ जाओ वापस। फिर लगे उनको पत्थर मारो, इसका खूब पत्थर मारे। पत्थर कहां जाए इतनी दूर, सेंटर में। फिर कहने लगे गोली मारो इसका, राजा ने आदेश
क्या को कहा कि गोली मारनी पड़ेगी। अब राजा डरता, ठीक है गोली मारो। गोली मारे, तीर मारे, एक निजा मालिक की तो कहते उड़े न्यू हो जाओ ऊपर को। फिर कहने लगे भाई नहीं बात बनी, तोब लाओ तोब। तोब के गोले और 12 घंटे मालिक पर बरसाए, नीचों ने आंख नहीं खुली। 4 पहर 12 घंटे तोब के गोले नो दागे गए। वो कभी तक गंगा से बाहर जा पड़ा किसी सरोवर में, या वहीं फंस होकर वहीं गिर जा, अकल नहीं आई ठिकाने। अरे मूर्खो, तोब के गोले और फ्यूज होने लग रहे, एक नहीं जा रहा। फिर भी आंख ना खुली के कबीर इज गॉड। अरे मंदबुद्धि लोगों, तो जब परमात्मा ने देखा कि ये मूर्ख नाम जहां यहां से भूखे पैसे खड़े दंता न लिए, और परमात्मा नु का नु नीचे चले गए जल में अपने आप। जब ये कति सारी करनी करके थक लिए, तब उन्हें खुशी बनाई कि डूब गया डूब गया डूब गया, अब इसके ऊपर आप रेत फिर जाएगा, मर जाएगा, इसके अंदर खत्म होगा खत्म होगा। और सब मिठाई बांटते, अंडे दुश्मन मर गया। क्यों? मुल्ला और काजी और पंडित जी अब सब मिठाई बांट रहे हैं। और फिर क्योंकि रविदास जी कहा करते कि तुम नहीं समझ पा रहे हो ब्राह्मणों, ये भगवान है। तो उन्होंने सोचा आज चलो उसको रविदास को बताते हैं कहां गया था भगवान। अब वो डूब गया गंगा में। रविदास की झोपड़ी पर गए, ढोल ढाल बजाते हुए, मिठाई बांटते हुए। और एक ने जाके कहा कि कहां है वतराज भगवान? वो डूब गया गंगा में। रविदास जी बोले वो बैठा, देख आ जाओ, देखो ये बैठा। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जोनसा देखा हुए बागले कहा? सिकंदर लोधी के पास के महाराज वो तो मरा नहीं। तो अब कैसे मारे भाई? कि इसके गले में पत्थर बांध दो, मोटे मोटे, उसे भरा भरा पत्थर बांध कर छाती गए और परमात्मा को फिर गंगा में पटक दिया। वो पत्थर टूट कर नीचे गिर गए, भगवान ऊपर बैठे। फिर उन्होंने सोचा भाई नौ नहीं मरे। फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कबीर जी आ जाओ, बाहर आ जाओ तुम। अगले भाई आ गया बाहर। फिर उन्होंने सकीम बनाई कि इसको खूनी हाथी होते थे, वो आदमी को मार कर पाट डालते थे, उसको कि खूनी हाथी से इसको मरवाएंगे। वहां एक ऐसा दंडित स्थान बना रखा था, राजा बैठता था एक ऊंचे से मचान पे, जैसे ये स्टेडियम में ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, लास्ट वाला ऊंचा मचान हो, और ग्राउंड में खेल होता है ऐसे। तो वो राजा बैठा था अपने मंत्रियों सहित ऊपर, एक ऊपर बनी हुई स्टेज पर, और ग्राउंड के अंदर वो जो बकवाद जो ज्यादा कर देते थे अपराध, उनको खूनी हाथी से सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, सारे आसपास के नगर निवासियों को, ताकि सबको डर बने और सामने देखें कि अपराधी को कैसे दंडित किया जाता है। तो सारे इकट्ठे हो रहे थे, वो नताना ही था। और बीच में परमात्मा को बांध के, गोला लाठी देके, हाथ पैर बांध के और घेर दिया, ग्राउंड में डाल दिया। और हाथी पीलवान से कहा कि इस हाथी से कुचलवा डाल। हाथी को शराब पिला दी, मदमस्त कर दिया, और पीलवान ऊपर बैठ कर उसको परमात्मा की तरफ लाने लगा। जब थोड़ी सी दूर पर रह गया हाथी, परमात्मा ने शेर का रूप बना लिया। शेर को देखकर हाथी की चंगाड़ मारे और लीद कर वापस भाग गए, मुंडी धुन बन गए। अब पीलवान उसका वो मारे अंकुश, अब तेरी नौकरी गई। जब उसने दोबारा, जब हाथी को दिख रहा था शेर, परमात्मा ने सोचा कि यो इस प्राणी को पीलवान घना दुखी करेगा। परमात्मा ने उसको भी दिखा दिया सिंह का रूप, पीलवान को हाथी जो चला रहा था। जब उसने शेर देखा कि बस झपट्टा मारने वाला हो, तो इतना डर गया, हाथी तो नीचे गिर गया, हाथी की तजा भाग गया और पीलवान कहीं पड़ा। अब परमात्मा ने ये सोचा कि इस
पीलवान को दंडित करेगा ये मूर्ख सिकंदर लोधी, इसको मारेगा।